इंसाफ के लिए पार हो गई है और मैं फिर से लौट आया हूँ। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? रात का समय, सुनसान सड़क। पार्टी के बाद घर लौट रही थी रिया। रास्ता सुनसान था और रात गहराती जा रही थी कि तभी अचानक झटका सा लगता है और उसकी कार रुक जाती है। इंजन खामोश हो चुका था। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। वह घबराकर सोचने लगी, अब क्या? शहर तो मीलों दूर है और इस वीरान जगह में मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। पर रिया इस बात से अनजान थी कि एक लाल सफारी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए काफी देर से उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही रिया ने अपनी ओर आती कार देखी, मानो उसकी बुझती उम्मीदों में फिर से जान आ गई। पर क्या सचमुच, क्या वो वाकई मदद लेकर आ रही थी या कुछ और? रिया सोचों में डूबी थी कि अचानक वही पीछा करती हुई एसयूवी उसके ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी धड़कनें जैसे थम सी गईं जब उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे उस लंबे चौड़े शख्स को देखा जो बिना पलक झपकाए सीधे उसकी तरफ घूर रहा था। उससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, वो आदमी झपट पड़ा और बिना एक पल गंवाए रिया उसकी पकड़ में थी। रिया मदद के लिए चीख पड़ी, हेल्प मी, हेल्प मी। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था जो सुन सके, या फिर कहीं कोई था। और अगले ही पल उस आदमी ने रिया को घसीटते हुए कार में धक्का दे दिया। रिया कुछ समझ पाती, उससे पहले ही कार की दरवाजा बंद हो चुका था और वह आदमी उसे लेकर तेजी से उड़ चला। और रिया अब किसी अजनबी के हाथों में बंधी थी। डरी सहमी रिया की धड़कन तेज हो रही थी और उसके शब्द मानो गले में अटक कर रह गए। वह धीरे धीरे खुद से ही अपने मन में मदद की गुहार कर रही थी। दूर कहीं रिया की चीखें उस कब्र के भीतर तक गूंज उठी थी, उन कानों तक पहुंची जो एक कब्र में सो रहा था। वो मरा हुआ इंसान जो अपने कब्र में सन्नाटे में सो रहा था, अब जाग चुका था। एक भयानक झटके के साथ एंथनी काली धुंध से निकलकर कार के सामने प्रकट होता है। एसयूवी जोर से ब्रेक मारती है और कार थरथराते हुए रुक जाती है। उसकी आंखें खाली, मगर उनमें मौत की ठंडक जल रही होती है। उसके हाथों से नीली सुलगती हुई आग की लपटें उठती हैं, मानो आत्माओं की चीखें उनमें कैद हों। जो बुराई को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, किसी ने इंसाफ की गुहार लगाई और अंधेरे ने मुझे भेज दिया। मैं आ गया हूँ, मैं हूँ एंथनी, एंथनी का जिंदा मुर्दा, मुर्दा। मेरी सांसें नहीं चलती मगर तुम्हारे पापों की गूंज मुझे जगा देती है। उसकी ठंडी कब्र जैसी आवाज ने उसकी रूह तक जमा दी। डर ने सांसें जकड़ ली और वो बदहवासी में भाग पड़ा। लेकिन क्या तूने मौत के साए से भाग पाया है? तो वक्त नहीं पर है, तो आखिरी सरहद जहाँ से अच्छी लौटती है न पापी, जहाँ से कोई बुराई कभी वापस नहीं लौटती। Dead end। इसी बीच रिया गाड़ी से बाहर निकलकर भागती हुई उस अजनबी मददगार के पास पहुंची जो उस क्षण उसकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद था। मुझे मदद करो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ये लड़की अब मेरे पास महफूज है। अब तेरा क्या होगा पापी? भय ने उसकी रगों में लहू की जगह बर्फ भर दी थी और वो बस पथराई आंखों से अंधेरे को आते देखता रहा।
अचानक नीली लपटों की एक ठंडी चिंगारी उसकी आत्मा को चीरती हुई गुजरी और वो उस रास्ते पर चला गया, वहीं जहां हर पापी की मंजिल होती है, डेड एंड। और वो पल भर में सदा के लिए शांत हो गया। थैंक यू। पर वो कहाँ गया? जहाँ हर बुराई जाती डेड एंड। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। तू वक्त नहीं पर तू आखिरी सरहद जहाँ से अच्छी लौटती है न पापी, जहाँ से कोई बुराई कभी वापस नहीं लौटती।